जय हो। तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली। और दुकानदार पूछ रहा है बता दो हनुमान लंका कैसे चली, यही पूछ रहा है। और ताली बजाने का अगर मन हो तो बजाना, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सुनना ध्यान से। बता दो हनुमान लंका कैसे, लंका कैसे चली, तेरी गर्जना से मची खलबली, तेरी गर्जना से मची खलबली। ओ हनुमान लंका कैसे चली, भजन बहुत लंबा है तो मैं सीधा सीधा भजन आपको बता रहा हूँ, पूरी रचना सुनिएगा। हनुमान जी बोले कि मैं प्रभु की सेवा में जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। लेकिन उनने जिद पे अड़ गया और कहने लगा मुझे ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपने लंका कैसे जलाई। गांव गांव का जोगी, आन गांव का सिद्ध, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वो कहावत बिल्कुल यही थी। तो बोले ले सुन, चला मैं निशानी ले श्री राम की, मैं निशानी प्रभु राम की, जहाँ बैठी थी मेरी माता, जहाँ बैठी थी मेरी माता, भाई जो मुदरी वो कातिल हुई, उनको चिंता लगी मेरी जान, उनको चिंता लगी मेरी जान की, उनको बोले जब मैं लंका में पहुंच तो गया, अशोक वाटिका में पहुंचा जहां सीता मैया बैठी हुई थी। और मैं आपको एक बात बता दूं छोटे छोटे शब्दों में, सीता मैया अगर लंका में रही थी तो कितने दिन रही थी पता है आपको किसी को? 435 दिन सीता मैया लंका में रही थी जब रावण उनका हरण करके लेके गया था। और 111 दिन प्रभु श्री राम युद्ध के कारण लंका में रहे थे। जरा जोर से बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बोले कि मुझे प्रभु श्री राम ने एक अंगूठी दी थी, क्योंकि सीता मैया ने मुझे पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने जैसे ही मैंने मुद्री उनको दिखाई, अंगूठी दिखाई, तो सीता मैया ने सोचा राम का दूत है। उन्हें चिंता सताने लगी कि छोटा सा बानर लंका में आ तो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो राक्षसों के हाथों से मारा जाए, वापस कैसे जाएगा। चला मैं निशानी राम की, चला मैं निशानी प्रभु राम की, यहाँ बैठी थी मेरी बाजान की, यहाँ बैठी थी मेरी बाजान की, दिखाई जो मुदरी वो कब्ज हुई, दिखाई जो मुदरी वो कब्ज हुई, उनको चिंता हुई मेरी असुरों से भरी लंका की गली, असुरों से भरी लंका की गली। दुकानदार बोला महाराज मैंने 8 बजे दुकान खोलने की सोची, 10 बज गए, लेकिन जो बात मैंने पूछी वो तुमने नहीं बताई। बता दो हनुमान लंका, बता दो हनुमान लंका सीता मैया से हनुमान जी बोले कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। सीता मैया ने कहा सामने अशोक वाटिका है, लेकिन वहां जाना, जितने फल नीचे पड़े हो छुपते छुपते जाना और उनको उठा के खा लेना, लेकिन तोड़ना मत। हनुमान जी गए, अशोक वाटिका में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं। मन में विचार की मैया ने मना कर दिया है तो मैं तोड़ूं कैसे, लेकिन मन में एक विचार और आया। उन्होंने कहा मैया ने फल तोड़ने को मना किया है, पेड़ उखाड़ने को थोड़ी ना मना किया है। हनुमान जी ने पेड़ उखाड़ा, जमीन पे पटक दिया। बोले मैया अब तो ये जमीन पे पड़ा, अब तो खा लूं मैं। जमीन पे गिरे हुए फल की बात हुई थी। अब वहां हुआ क्या, भेजा अक्षय मेरे हाथों मारा, अक्षय कुमार मेरे मारा गया, जो भी आया था सन्मुख गया, फिर वहां में गया, फिर साथ करके वो ब्रह्म भाषा गया, साथ करके वो भाषा गया। फिर लड़ने
साथ में ब्रह्मा जी का वरदान ब्रह्म पास लेकर के आया और उसने मुझे बंधक बनाया, बांध मुझको घुमाया लंका की गली, बांध मुझको घुमाया लंका की गली। 12 बज गया, दुकान का शटर इतना था, इतना ही रह गया। फिर से कहने लगा प्रभु दुकान खोलने दोगे नहीं? बता दो हनुमान लंका बोले चल। मुझे जब बंधक बना के लंका में घुमाया गया तो हुआ क्या, रावण के सामने लाया और सबसे पहले मुझसे पूछा कि बानर तू कौन है और कहां से आया है। तो मैंने बताया कि मैं हूँ मां अंजनी का लाला, मुझको पवन देव ने पाला, मुझको ले रावण पहचान और मेरा नाम है हनु और मैं हूँ राम नाम। बोले जब इतनी बात रावण ने सुनी, बोले ये दूत राम का है, लंका में कैसे आ गया? तो उन्होंने क्या काम किया कि सबसे पहले तो रुई मंगाई और रुई मंगाने के बाद कहा कि इस दूत ने जितनी भी तबाही मचाई है इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। मुझको रावण के सन्मुख लाया गया, मुझको रावण के सन्मुख में लाया गया, मुझको रावण के सन्मुख है लाया गया, रावण के सन्मुख में लाया गया, फैसला मिलके मुझको गया, तबाही मचाई है इस दूत ने, तबाही मचाई है इस दूत ने, लगा दो मिलके आग इस पूंछ में, उन्होंने कहा लगा दो मिलके आग इसकी पूंछ में। अब दुकानदार जो था वो कहने लगा अब जो है कहानी में क्लाइमैक्स आया, थोड़ा अब थोड़ी समझ में आई। लेकिन उसने एक बात और कही हनुमान जी से, बोले महाराज एक बात बताओ, बानर की पूंछ उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन आपकी पूंछ में जब आग लगाई तो आपने कैसा महसूस किया? बोले दुकानदार से कि ये बात तो तेरी बिल्कुल सही है। टाइम होने वाला था, लमसम 3-4 बज गए होंगे, दुकान बंद करने का टाइम था, लेकिन दुकान खुली नहीं थी उतने टाइम। बोले काम करो शटर ऊपर करो। बोले ये बात तूने बहुत बढ़िया कही। बोले कपड़े की दुकान है, काम करो कपड़े का एक थान लेकर आओ और मेरी पूंछ में लपेटो, तब मैं बताऊं लंका कैसे जली। उन्होंने एक थान लाया, लपेट दिया, हनुमान जी ने पूंछ बड़ी कर दी। दूसरा थान लाया, लपेट दिया, पूंछ बड़ी कर ली। जितने दुकान में कपड़े थे सारे के सारे हनुमान जी की पूंछ में जब लपेट दिए, अब दुकानदार बोला महाराज अब कपड़ा नहीं बचा, बताओ क्या करें? बोले काम करो माचिस लाओ और पूंछ में आग लगाओ, तब मैं तुम्हें बताऊं लंका कैसे जली। भाई पूछना चाह रहा था तो उन्हें बताना भी जरूरी था। बोले जब उसने आग लगाई और हनुमान जी उसी दुकानदार की दुकान में घुस गए, जब दुकान में जल गए घुसे और दुकान जो थी धू धू करके जलने उठ गई। जब जलने लगी तो बोले महाराज मैंने पूछा था लंका कैसे जली, आपने तो मेरी दुकान ही जला दी। तो बोले तूने एक बात और भी पूछी। बोले कौन सी? बोले वो बात थी कि जब आपकी पूंछ में आग लगी तो आपने कैसा महसूस किया? तो बोले ले सुन, आ गया क्रोध जब मेरी पूंछे जली, आ गया क्रोध जब मेरी पूंछे जली, खुशी श्री अरे अभी भी समझ में नहीं तुम्हारी? अरे क्यों पूछ रहे हो? उनने पूछा तो कैसी लंका लग गई उसकी, तुम क्यों पूछ रहे हो? उठाओ एक बार सीधे हाथ, भजन अगर थोड़ा सा अच्छा लगा तो मिलकर के ताली लगा के देखो जी श्रीमान लंका।